यार बाबू इतना उदास क्यों हो? मैं अपने दिल के घाव को तुम्हें कैसे दिखाऊं? ब्लाउज खोल के। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दोस्तों इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की भरियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन एक सेकंड, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैडम, जिससे तुम डर रही हो ना, वो मैंने पकड़ के रखा है। अरे बाप रे! आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। वैसे दीदी ने बात तो एकदम सही कही है। दिल है, दिल है ये मेरा। पगली, तुझे कितनी बार बताया, ये दिल नहीं है, दुद्धू है, दुद्धू। समझी? अगर पति ऐसा होगा तो लोग तो यही कहेंगे, भगवान ने किस्मत हमारी भले ही गिची मिची लग गई, मगर पति हीरा से लिखो। हीरे जैसा पति दूध भी देता है क्या? समझ रहे हो ना? भाई ने कुछ ज्यादा ही संस्कारी लड़की से शादी कर ली, लेकिन गुस्से में अपने 6 करोड़ से भी याद दो बेटा। सुनो ना, मेरी एक बचपन की फ्रेंड रहती है यहीं पे, मैं मिल के आती हूँ बस 5 मिनट में, प्लीज। ठीक है, जल्दी आना। एक आए देखो 5 मिनट बाद। क्यों? क्या हुई? 5 मिनट हो गए, अभी तक आई नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, चली गई। अरे टेंशन मत लो ना तुम लोग, मैं वापस आऊंगी। अब देख तू, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जिंदगी के असली मजे तो भाई ले रहा है, और लगता है हम तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। बीवी को खुश करने के लिए बीवी के ही कपड़े पहन लिए, लेकिन घर वालों को देखना भूल गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक सेकंड। अरे बाप रे! कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब आप ही बताइए कि हम इस प्यार को क्या नाम दे? DEFGH लव यू। भाई ने तो सपने में कुछ ज्यादा ही गलत जगह पर मुंह डाल दिया। अरे बेबी, इतना दिन बाद मिल रहे हैं, कम से कम एक किस तो करने दे। चला जा। कितना बदबू मार रहा है, ब्रश व्रश नहीं करते क्या आजकल? चल एक बार घूंघट तो उठा अपना। अरे उठाने दे तो सही। क्या कर रहा है तू? मतलब उस साला बदबू उसके मुंह से नहीं, यहाँ से आ रही थी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो यही कहते कि ये किन नमूनों को आजादी दिलवा दी। बाबू, महात्मा गांधी किस चक्कर में मरे थे? महात्मा गांधी लड़की के चक्कर में। इस मैदान में पहुंचना तो हर जवान लड़के का सपना होता है। मुकाबले की शुरुआत हो रही है। ये निर्णायक मुकाबला है, जोखिम लेने की जरूरत नहीं, शुरुआती ओवर है और जाहिर है इस समय जोखिम लेना काफी महंगा पड़ सकता है। तो अच्छी शुरुआत। अगर आप गेंदबाजी का जिक्र करें और बल्ले में भी अब तक कहीं कोई। वैसे जिस भाई ने भी इनकी वीडियो पर ये कमेंट किया है, एकदम सही किया है। किसी ने कमेंट किया है कि इनका बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा, कभी माँ का दूध पिएगा तो कभी बाप का दूध पिएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई साहब ने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ज्यादा तेज लगाया था ताकि इनकी बीवी खोल ना सके, लेकिन दीदी भी इनसे 2 कदम आगे निकली। और अभी तो रुको। अरे बाप रे! अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्यों
हिला डाला ना। दूसरों को ज्ञान देने चला था जबकि खुद की चड्डी फटी पड़ी है। सामने देखकर नहीं चल सकती क्या? वैसे पुराने जमाने के लोग सही कहते थे, अच्छी फसलों को हमेशा कीड़े लगी जाते हैं। ये मेरा सोना है, ये मेरा सोना है, अच्छा ये भी मेरा सोना है और ये मेरा हीरा है। जब ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। लेकिन एक सेकंड। हाँ भाई होगा तैयार। हाँ भाई होगा, बस जूते पहन रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे हवलदार साहब की बात में दम तो है। अरे कैसे खड़े हो तीनों? अरे सर हम तो दो ही है। तीसरा अब दीदी को व्हाइट कपड़े से मतलब था तो भाई व्हाइट पहन कर आया। मेरे वहाँ किसी की डेट हो गई है तो तुम जल्दी आ जाओ। और सुनो, व्हाइट कपड़े पहन के आना। यार लेकिन मेरे पास तो व्हाइट है ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी पहन के आना, बस व्हाइट पहन के आना। 2 seconds later। अरे बाप रे। भला ब्रश करते करते ऐसे कौन सोता है यार। आखिरकार आज चक्की वाला बदमाश हमें मिल ही गया। अबे साले। शायद इसीलिए लड़के वर्क फ्रॉम होम करने से डरते हैं। अच्छा मैं आपको आधे घंटे में अभी ईमेल भेज देता हूँ, ठीक है? लैट्रिन कौन गया था अभी? ऑफिस की मीटिंग हो मम्मी। इतना बड़ा लेंडा पड़ा है। ऑफिस की मीटिंग है। अब शक्ल के हिसाब से तो दहेज में यही वाली ब्लैक स्कॉर्पियो मिलेगी। हमने की लड़की पसंद भी है। ठीक बात तो पंडित जी को बुलाए तन दिन उतरा जाओ। सुनी हमरा दहेज में ब्लैक स्कॉर्पियो मिली तबे हम बियाह करें। ठीक बा बबुआ, हईली चाबी। अगर ऐसे कस्टमर भाई के पास रोजाना आएंगे तो ये भी जल्द ही पागल हो जाएगा। हेलो। हाँ बेबी बोलो। एक बेडशीट, एक सोफा कवर, एक पर्दा, ठीक है, और एक तकिया। ये सारा सामान ले लिया? चलो ठीक है ठीक है। भैया 500 खुला मिल जाएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दीदी के बॉयफ्रेंड ने तो दीदी की बात एक बार में ही मान ली, देखिए वो भी कैसे। हेलो बाबू। हाँ बाबू। प्लीज मुझे 2000 रुपए डाल दो ना, एक ऑनलाइन ड्रेस बहुत पसंद आई है। अरे मेरे होते हुए तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी डालता हूँ ना ब्लैक लिस्ट में। दीदी की खुद की शक्ल सड़े हुए टमाटर जैसी है और इनको पति करोड़ रुपए कमाने वाला चाहिए। आपका ना होने वाला हस्बैंड का मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए मंथली का? मैं जैसे हूँ समझिए 1 करोड़ मंथ का। हाँ। देखिए घोड़ों को मिल नहीं रही है घास और यहाँ पर गधा खा रहा है च्यवनप्राश। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो? अरे बाप रे। देखना पड़ रहा है। अच्छा है ना। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? दिल पे नाम लिखवाऊंगा, दिल पे। मैं भी लिखवा दूंगी। कहाँ पे? हड्डी पे। ये गर्मियों के दिन की भी एक अलग ही परेशानी है। अरे भाई जब लड़की सामने आई गई थी तो कम से कम अपना पंप तो बंद कर देता। आई लव यू। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। वैसे कुछ भी कहो, भाई की बात में दम तो है। मैडम जी 2 दिन से कुछ खाए ना, कुछ खाने को दे दे। देखने में तो तू ठीक ठाक सा लग रहा है। फिर ब्याह कर ले। रुक जा। अब क्या करे, ये आदत ही ऐसी है कि जाती ही नहीं।
अरे भैया मेरी ना मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो यहाँ पे कार्यक्रम में नहीं आ पाए और उनको लड्डू ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए ना घर पे लड्डू ले जा रहा हूँ। अच्छा, पर भाई थोड़ी तो शर्म कर ले, कार्यक्रम तेरे ही घर पे, और उधर देख तेरी मम्मी भी यहीं खड़ी है। अरे मार रहे कंफर्ट फोड़ दे, मैं खुद भी ऐसे बहुत परेशान हुई है। दीदी की कॉपी करने के चक्कर में भाई अलग ही लाइन में चला गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? भाई के इस टैलेंट को देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपट हो जाओगे। हमने ऐसी सीढ़ी बनवा रखी है, इसी सीढ़ी से आप ऊपर भी जाएंगे और इसी सीढ़ी से आप नीचे भी जाएंगे। हमको 2 सीढ़ियां बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही से हमारा काम चल गया। बुला दिया आपने, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? शायद इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हर काम में रिश्वत होना जरूरी है। पापा, मैं लड़की भगा लाया और हम दोनों ने शादी भी कर ली। साले तूने मेरी पूरे गांव में नाक कटा दी, तुझे पता है गांव वाले क्या बोलेंगे? जा निकल जा मेरे घर से, तुझे जहाज से बेदखल किया। अरे पापा, आप गुस्सा क्यों होते हो? मैं इसके साथ इसकी माँ भी लाया हूँ। क्या बोला तूने? क्या मुस्कुराहट है। अरे बेटा, गांव वालों का क्या, तो कुछ ना कुछ रोज बोलते ही रहते हैं। आ जाओ दरोगा साहब का पेट देखकर तो लगता है कि उन्होंने भागकर नहीं बल्कि पेट दिखाकर ही मुजरिम को डरा दिया होगा। चलती ट्रेन से छीन लेते थे मोबाइल, इंस्पेक्टर साहब ने दौड़ा कर पकड़ा। क्या? अब बढ़ती हुई महंगाई को देखने के बाद यही लास्ट ऑप्शन बचा है। भिखारी का भीख मांगने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। गर्लफ्रेंड के सामने हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में उल्टा और बेइज्जती हो गई। पापा की परी अपना रोला जमाने के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। सुनो बच्चों, पड़ोस में से थोड़ी सब्जी लेकर आओ। तू तो पूनम आंटी से लिए ये ले, तू बबली आंटी से लिए ये जो उधर है ना ले, तू उनका बुआ का से लिए ये जो सामने बुआ है। तुम कहाँ बैठे? लो तुम भी लेकर आओ किसी ना किसी से। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे क्या करनी इतनी सारी सब्जी? आज बता दूंगी बाद में, पहले तुम सब्जी लेकर आओ। अरे बाप रे, को जाना पड़ेगा। चलो आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे आप कहाँ रह गए? आप भी जल्दी आ जाओ, मेरी बहन का फोन आ रहा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन एक सेकंड, दीदी देखो, खाना लगा रही थी मैं तो। मैंने बनाया कढ़ी, राजमा, आम की सब्जी है, चावल है, रोटी है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अब आखिर बेचारे लड़के करे तो करे क्या? मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। कहा था रानी बनाकर रखूंगा, नौकरानी बनाकर रख दिया मुझे। बस दिन भर काम करते रहो, ये करो वो करो। तुम मुझे चुप कराओगे? हाँ? तुम तो कुछ करते नहीं और मुझे भी करने नहीं देते हो। बस पूरा दिन खाओ पियो और घर में रहो। चंदा लेने आए लोगों के साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि उल्टे लेने के देने पड़ गए। भैया हम गरीबों की मदद के लिए आए। थैंक यू। मोहल्ले में फालतू घूमने फिरने से घर नहीं चलता है मित्र, बल्कि घर चलाने के लिए काम धंधा करना ही पड़ता है। भाई आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा आपके जिस भी दोस्त की शादी नहीं हो रही है, उससे कहिए कि वो ट्रेन में सफर करे, क्या पता उसका जुगाड़ भी ऐसे लग जाए। इससे प्यार हो गया। प्यार हो गया था। हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, मेरे सीट नहीं मिल रहा था, ये बैठे हुए थे तो हमको उठ करके ये अपने बैठ गए, मतलब तो हम लोग में प्यार हो गया और हम लोग 2 महीने बातचीत किए, उसके बाद भाग के शादी कर ली। अच्छा हुआ शादी से पहले ही दीदी के साथ साथ इनकी छोटी बहन का असली रूप भी आंटी के सामने आ गया। मैं तो धन होगी तेरे जैसी बहू पाके। मैं सोच रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए तेरी बहन ले आऊं। अरे लो मम्मी, कितनी लंबी उम्र है इसकी, फोन भी आ गया उसका। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जरा फोन स्पीकर पे करियो, मैं भी तो सुन जरा। हेलो दीदी, मूवी देखने चलेगी आज शाम को?
अरे नहीं यार, मेरी सास की ना तबीयत ठीक नहीं है। ये बुढ़िया तो ऐसी दुखी करती है, चूहे मारने वाली दवाई दे और किस्सा खत्म कर इसका। एक तो हम जवान लड़कों की शादी हो नहीं रही और ऊपर से ये पुराने खिलाड़ी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। रिपोर्टर के सवाल पर इन भाइयों ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हंसते हंसते गिर पड़ोगे। भैया ये बताइए, बीबी का पैर दबाना प्यार है या गुलामी है? गुलामी है। कैसे? अपनी बीबी का अगर पैर दबाएंगे तो करेंगे तो गुलामी है, और दूसरे की बीबी का दबाएंगे तो मोहब्बत है। अलग ही लेवल का। दोस्त के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था लेकिन पकड़ा गया। रुको जरा, कहाँ पर है भाई? गोवा के बीच पे घूमने आया हूँ। मैं भी इसी बीच पर हूँ, सामने देख। अंकल के जवाब के सामने तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का जवाब भी फेल है। ये बताइए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? गांजा का। गांजा का पेड़ है? हाँ। अरे मौलाना जी, लड़कियों के बारे में इतना भी सच नहीं बोलना था, अब कुछ लड़कियों को बुरा लग जाएगा। लड़कियां तुमसे कहे कि मैं दूसरी लड़कियों की जैसी नहीं हूँ तो तुम समझ जाना कि वह उनसे भी 2 कदम आगे हैं। दीदी अच्छी पत्नी बनने चली थी लेकिन गूगल का जवाब सुन के बुरा बनना ही ठीक समझा। अच्छी पत्नी कैसे बने? अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति की सारी बात माने। मैं तो बुरी ठीक हूँ। गरीब इंसान तो बहुत देखे लेकिन ऐसा गरीब इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। भाई खा ले क्या? पावा क्या? कड़वा जरूर है मगर आजकल की कुछ लड़कियों की सच्चाई यही है। बाबू ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाया। ओ बेबी आईफोन, थैंक यू सो मच। बेबी हम आप पूरी रात बात किया करेंगे। ठीक है बेबी। 2 seconds later। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। देखो बेबी साफ दिख रही है। अब क्या कहे, शक्ल ऐसी है कि लड़की वाले तो यही कहेंगे। बाकी सब तो ठीक है समझी जी, लड़की भी पसंद है, बस दहेज में 1 चक्का और 2 किलो सोना दे दीजिए। अच्छा एक बात बोले समझी जी, बुरा मत मानिएगा। ना जैसा आपका लड़का है ना, इस साला 2 किलो लोहा में भी महंगा पड़ेगा। ऐसी बीवी के सामने बेचारा आदमी करे तो करे क्या। अरे यार मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई? यहीं कहीं तो रखती हूँ मैं, अलमारी में भी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पता नहीं मेन टाइम में कहाँ चली जाती है, मिल ही नहीं रही है यार, कब से ढूंढ रही हूँ। अच्छा अब तो मेरे पर्स से पैसे भी ले लो। हम इसका पति हैं, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। अरे भाई, अपनी बहन की इतनी भी केयर नहीं करनी थी कि ये बुरा ही मान जाए। भाई जितनी केयर तू अपनी गाड़ी की करता है ना, उतनी कभी बहन की भी कर लिया कर। अभी ले। एक तो शादी हो नहीं रही और ऊपर से इन सपनों ने अलग ही परेशान कर रखा है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम मुझे साथ रखो या अपनी माँ को। एक काम करो, तुम बैग पैक करके जा सकती हो। ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ। इसे कहाँ ले जा रही हो? इसे नहीं लेके जा सकती तुम। सही बात है। तुम कौन होते हो मुझे मेरे बच्चे से अलग करने वाले? और तुम कौन होती हो मेरी माँ से उसका बच्चा अलग करने वाली? चल भाई काम पे चल। अरे बाप रे। सुशीला मोहित। कौन सुशीला कौन मोहित? सुशीला मेरी बीवी, मोहित मेरा लड़का। अबे तेरी शादी कब हुई है? सपने में है क्या? शादी नहीं हुई। नहीं सपना था अच्छा हुआ भाई ने दीदी के सामने अपना मुंह नहीं खोला, वरना लेने के देने पड़ जाते। भैया लैपटॉप की स्टार्टिंग कितने से है? हाँ जी मैम बताइए। लैपटॉप की स्टार्टिंग कितने से है? मैडम 20,000 रुपए से लैपटॉप की स्टार्टिंग होती है हमारे पास। दिखा दो। हाँ कुलदीप, मैडम को लैपटॉप दिखाओ जरा। ये बात तू ही बोल सकता था। लड़ाई हो जाती है। बात तो सही। भाई ने तो मच्छरों को भी अपनी दारू पार्टी में शामिल कर लिया, देखिए वो भी कैसे।
भाई की हालत उस भिखारी जैसी है जिसे आप चाहे सोने का लोटा ही क्यों ना पकड़ा दो, लेकिन वो मांगेगा तो भीख ही। बेबी मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ ठीक है जाओ। बेबी मुझे वॉशरूम जाना है। ओ दिख रहा है वहाँ पे। बेबी मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है वहाँ पे है, जाओ। अबे साले, यही नहीं अभी और सुनिए, करके आओ, हम यहाँ पे हैं। अरे पागल, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरे साथ वो सब नहीं करोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी भी वो सब करना पड़ता है क्या? हाँ बेबी। प्रेशर आया। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बेचारे लड़कों का दुख उनके सिवा कोई और समझ ही नहीं सकता। पहले जैसा हमसे नहीं प्यार करते, लगता हम सुंदर नहीं दिखते। हो सकता है कोई लड़की पसंद आ गई होगी तो उसी को पटा लिए होंगे, हमको कौन पूछेगा। सही बात है। 200 रुपया था मेरे पास, 100 रुपया का जंघिया लिए, 70 रुपया का सब्जी लिए, 20 रुपया का खैनी लिए। अच्छा 10 रुपया कहाँ गया साला? दोस्त का सपना देखना भाई को किसी दिन बहुत भारी पड़ जाएगा। दीदी का ये सपना तो हमेशा सपना ही रहेगा, ये कभी हकीकत हो ही नहीं सकता। क्या कर रहे? तू क्यों उठ गई? मैंने सोचा आज मेरी छुट्टी, तेरे उठने से पहले खाना बना दूंगा, सरप्राइज दूंगा तुझे। चल उठ गई तो खा के बता कैसे बंदे। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पर इसमें से बदबू कैसी आ रही है? तो सूंघ क्यों रही? अरे बदबू आ रही है। अरे बदबू आ रही तो सूंघ क्यों रही? उधर को सो जाना। डॉक्टर साहब की हरकतें देखकर तो लगता है कि डॉक्टर साहब को खुद डॉक्टर की जरूरत है। लोग भी यार काम धंधे की जगह रील देखने लग जाते। अब ये बाइक वाले की रील देखो आप। डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे रहे थे ना? ओ हाँ, इंजेक्शन दे रहा था मैं। अभी ये क्या था? ओह गलती से रील लाइक करने की जगह तुमको लाइक कर दिया। शायद इसीलिए तो कहते हैं सोते हुए शैतान को नहीं चढ़ना चाहिए। क्या हुआ? कल से मूड उदास क्यों है आपका? आपको पता है कल ना मैंने मार्केट में एक ड्रेस देखी थी ब्लैक। उदास ही रहना। जब एक ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। नो 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 नो। अरे बाप रे। भाई ने तो स्कैम का फायदा उठाकर अपने दोस्त के साथ स्कैम कर दिया। हेलो हेलो, हाँ सुनना भाई, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, एकदम हॉस्पिटल वाला काम है, 50,000 रुपया भेजो ना जल्दी। एक सेकंड रुको, हम भेजते हैं। ये पैसा आ गया। तो हेलो गाइस, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो लोग मेरे नंबर से फोन करके पैसा मांग रहे हैं, सबसे फ्रॉड कर रहे हैं। इसलिए हम सबको बताना चाहते हैं कि कोई भी मेरे नाम से पैसा मांगे यार, मेरे फोन से फोन करके पैसा मांगे तो उसको पैसा नहीं भेजे। धन्यवाद। भाई ने तो बाबा से आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन पूछ लिया। बेटा भगवान के नाम पर इस बाबा को 501 रुपया दान करो, तुम्हारे घर में सुख और शांति होगा। हम कैसे माने कि तू असली बाबा हो? जो सवाल पूछना है पूछ लो। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? किसी दिन भाई का सपना देखना इसके दोस्त को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ जाएगा। अपनी दुकान की सही मार्केटिंग करना तो कोई हमारे इस भाई से सीखे। भाई एक ठंडा देना। कितना रुपए? भैया 100 रुपए। भाई बगल वाला तो 80 रुपए दे रहा है ना। अबे तो बगल वाला से जाके ले लेना, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जा रहा हूँ ना। वैसे भाई आप कौन? मैं बगल वाला। अब आप ही बताइए कि हम इस प्यार को क्या नाम दे। इन्होंने तो पूरे समाज की नाकी कटवा दी। मुझे सिम ट्रूथ या डेयर? डेयर। तो मेरे सामने अपनी क्रश को कॉल करो। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? गुड क्वेश्चन। क्योंकि वो मेरे सामने बैठी है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है।
इसीलिए कहते हैं शादी से पहले लड़की को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, वरना ऐसा धोखा होगा। अब क्या करे, शक्ल ही ऐसी है कि गर्लफ्रेंड तो बन नहीं रही और ऊपर से घर वाले अलग से बाहर निकाल रहे हैं। भैया गुलाब का फूल देना। भैया गुलाब देना। लेकिन एक सेकंड, बेटा आज तो वैलेंटाइन डे है ना, तू कहीं जा नहीं रहा? अरे मम्मी मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं तो सोऊंगा। एक लड़की तक नहीं पटी इससे, ले जा रही से। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। भैया एक डायपर दे दीजिए तो। लीक नहीं करेगा ना भैया? ये डायपर है, नीट का पेपर थोड़े है जो लीक कर जाएगा। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। तो गया था यार। तुम्हारे पीछे देखो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बेटा आपने मुझे छोटे साइज की बिस्किट ला कर दो। रुको मैं बता के आती हूँ। एक्सक्यूज मी बेटा, आप जाओ, कुछ मत लेके आओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पागल है तू क्या? ये देख, ये ले अब खा। भाई ने तो गर्मी से बचने के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। अरे बाप रे! अरे शिट यार, बाहर तो इतना गर्मी है, अगर मैं काला हो गया तो? मैं तारी हूँ भाई। भाई ने तो गोरा होने के लिए वो भी कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत नीचा आदमी, या तो नीचा धरती में। भाई को दूसरी चीजों से क्या करना, इसका फोकस तो इसके टारगेट पर था। अरे ओ सांबा जी सरदार। कितने आदमी थे रे? पता नहीं सरदार, मेरा नजर औरतों पर था। भला अपनी बीवी के मुंह पर इतना सच कौन बोलता है यार। मम्मी अब तो मैं करैया में ही खा लूंगा। अब कौन से मेरे ब्याह में आंधी तूफान और मेरा आएंगे। अब तो खूब खा ले, आंधी तूफान तो घर में ही आके बैठे। रिपोर्टर के सवाल पर आंटियों ने जो जवाब दिए हैं उन्हें सुनकर आप भी हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। ये बताइए अपने पति की कोई एक ऐसी आदत बताओ जिससे आपको हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। मेरे को तो एक ही बात पे हंसी और एक पे गुस्सा हुआ है। वो खाना खाती आना पात दे है। गुस्सा तो ये है कि वो चाय भी ज्यादा पीते हैं और खिंडाते भी ज्यादा ही हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उस पे हंसी भी आती है, उस चाय वो ऐसे छुपा के रखते हैं। गुस्सा तो इस बात पे आता है जब वो बाथरूम में बैठ के फोन चलाते हैं, और हंसी इस बात पे आती है जब वो बाथरूम में बैठ के जोर जोर से बूढ़ी बूढ़ी आवाज में गाने गाते हैं। मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि भाई का ड्रोन उड़ाने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। भाई ने तो गलत दोस्त को अपने साथ रील बनाने का बोल दिया। वक्त वक्त की बात है लाला, आज 13 है तो कल 14 है, परसों 15 है, अब इसको 16 भी करना है। इसीलिए कहते हैं शादी से पहले शादी की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वरना बड़ी शादी में ऐसी बेइज्जती होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे अंकल ने लड़कों की हरकतें देखकर एकदम सही जवाब दिया। चाचा अगर बेटी घर की लक्ष्मी है तो बेटा क्या है? बेटा लौंडी आवाज है।
भाई की MLA मैडम तो कुछ ज्यादा ही अलग है। तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें। बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे MLA मैडम, आई लव यू। चुप। लड़के अपनी बहनों के साथ घूमने क्यों नहीं जाते हैं, उसकी एक वजह ये भी है। मेरा भाई लैट्रिन करने गया सलीम। अरे रुको ना भाई, वो हगने गया सलीम। भाई भाभी को ज्ञान देने में थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। भाभी इतना फोन मत चला करो, नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। सही बताओ देवर जी। बस रहने दो, अब तो बहुत देर होगी। होम डिलीवरी होती है ये सुनाई था, लेकिन आज देख भी लिया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 ये क्या हो गया?